नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप सभी लोगों का स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मां अहिल्या अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर क्यों ले गई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उस समय के इंदौर की। तो दोस्तों, सन 1700 के आसपास इंदौर मालवा का एक छोटा सा गाँव हुआ करता था और इस परगना का जो हेडक्वार्टर था वह इंदौर नहीं बल्कि हुआ करता था इंदौर के पास एक छोटा सा गांव जिसे आज हम कंपेल के नाम से जानते हैं। वह इंदौर से ज्यादा महत्वपूर्ण जगह हुआ करती थी। और दोस्तों, इस जगह के जो जमींदार थे वह थे हमारे इंदौर के नंदलाल मंडलोई जी। उनका काम हुआ करता था यहाँ से टैक्स वसूल करना और जो भी यहाँ के शासक थे उस समय जो मुगल थे उनको वह टैक्स यहाँ से दिया करते थे। फिर दोस्तों, जब मराठा साम्राज्य का उदय होता है और वह तेजी से बढ़ता है, छत्रपति शाहू जी महाराज के शासनकाल में पेशवा बाजीराव बल्लाळ के नेतृत्व में जब मराठा सेनाएं मालवा को जीत लेती है, तब मालवा के 3 हिस्से किए जाते हैं। धार का हिस्सा दिया जाता है पवार साहेब को और उज्जैन का हिस्सा दिया जाता है शिंदे बंधुओं को और इंदौर का हिस्सा मिलता है सूबेदार मल्हार राव होलकर जी को। और यहीं से इंदौर के दिन बदलने शुरू होते हैं। उस समय इंदौर एक पड़ाव हुआ करता था जहां से सेनाएं गुजरा करती थी तो कुछ समय यहाँ पे ठहरा करती थी। परंतु मल्हार राव होलकर यहाँ पे एक कोठी होती है, एक हवेली होती है, उसका पुनर्निर्माण कराते हैं, रिनोवेशन कराते हैं और यहीं से रहकर अपना शासन चलाना शुरू करते हैं। और यही इंदौर के हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट था। अब धीरे धीरे इंदौर में गतिविधियां बढ़ने लगती है क्योंकि अब यह सूबेदार मल्हार राव होलकर जी का हेडक्वार्टर की तरह यूज में आने लगता है। तो दोस्तों, इसी तरह से इंदौर के इतिहास में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण दस्तावेजी प्रमाण हमें मिलता है वह तब जबकि सूबेदार मल्हार राव होलकर पेशवा से ये दरख्वास्त करते हैं कि अपनी पत्नी गौतमा बाई को वह कुछ निजी स्वामित्व के लिए संपत्ति दे। तो पेशवा उस समय जो गौतमा बाई साहब रहती है उनको इंदौर के आसपास के क्षेत्र जैसे कि हमारा सावेर हो गया, देवपालपुर हो गया और महेश्वर की ये जो इलाके रहते हैं वह गौतमा बाई के निजी स्वामित्व यानी कि उनकी खासगी संपत्ति में दे दिए जाते हैं। और यही वंशानुगत यानी कि हेरिडिटी में मिलता है मां अहिल्या को। अपनी सासू मां से यह खासगी संपत्ति मां अहिल्या को स्थानांतरित होती है। और दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी तो करी थी कि जब राघोबा दादा महेश्वर पे चढ़ाई के लिए आते हैं और मां अहिल्या पेशवा माधवराव को पत्र लिखती है कि हमारी इस राज्य की रक्षा कीजिए, तो पेशवा माधवराव आश्वासन में उनको एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में वह साफ साफ मेंशन करते हैं कि महेश्वर आपको इनाम स्वरूप दिया गया आपका निजी संपत्ति है। दोस्तों, उस समय क्या करते हैं पेशवा कि होलकर का जो राज्य रहता है उसको 2 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं, पहला निजी और दूसरा जो रहता है वह फौजी या फिर राज्य का। अब जो निजी संपत्ति जो खासगी संपत्ति होती है दोस्तों, इसको हथियाना ना तो पेशवा के लिए संभव था और ना ही छत्रपति के लिए भी यह बहुत मुश्किल बात थी क्योंकि एक बार यदि आपने किसी को निजी स्वामित्व के लिए कुछ गांव या इलाके दे दिए तो उसे राज्य में विलय करना काफी कठिन हो जाता है क्योंकि बाकी जो मालवा का हिस्सा था वह तो राज्य का हिस्सा था, उसे पेशवा कभी भी ले सकते थे, छत्रपति ले सकते थे, परंतु निजी स्वामित्व में यह काफी मुश्किल होता था। तो क्योंकि अब दोस्तों मां अहिल्या की निजी खासगी प्रॉपर्टी जो थी उसमें महेश्वर आता था, तो मां अहिल्या ने सोचा कि क्यों ना अपनी खासगी संपत्ति में से ही कहीं मैं अपनी राजधानी बनाऊं ताकि इसको किसी को भी कब्जा करना इस पे मुश्किल हो। पर दोस्तों, हम यह तो अब समझ गए कि खासगी में ही मां अहिल्या चाहती थी अपनी राजधानी बनाना, पर महेश्वर ही क्यों, उसमें तो और भी कई जगह आती थी, खानदेश की भी कई जगह थी जैसे कि कोरेगांव था और अंबाड़ था, अंबावाड़ी था तो और देपालपुर था और अन्य जगह थी, पर महेश्वर ही क्यों। तो दोस्तों, इसके लिए 2 प्रमुख कारण थे। पहला, महेश्वर का भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरह की थी दोस्तों। अब जैसे इंदौर हम जानते हैं मालवा के पठार के ऊपर है और महेश्वर निमाड़ में है, नर्मदा नदी के किनारे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र से यदि सेनाओं को यदि बुलाना हो किसी संकट की घड़ी में तो महेश्वर तक मैदान है, नीचे नीचे आप आसानी से पहुंच सकते हो, परंतु इंदौर जाने के लिए विंध्याचल को पार करके जाना पड़ता। तो महेश्वर जो था वह
जो सैनिक दृष्टि से सुरक्षित था, क्योंकि यहाँ से मराठा साम्राज्य की दूसरी सेनाएं आसानी से आ सकती थी। और एक और भौगोलिक स्थिति के कारण एडवांटेज ये था, ये नदी के किनारे था, नर्मदा नदी, जो कि कभी नहीं सूखती। तो यहाँ पे पानी की भरपूर था, आसपास का क्षेत्र काफी उपजाऊ था, तो खाने पीने की जो संसाधन थे यहाँ पे काफी आसानी से जुटाए जा सकते थे। अब दोस्तों दूसरा जो कारण था धार्मिक और ऐतिहासिक, यह मेरे दिल के काफी करीब है और मुझे ऐसा लगता है कि माँ अहिल्या ने भी इसी को तरजीह दी होगी और महेश्वर को अपनी राजधानी बनाने के लिए चुना होगा। दोस्तों महेश्वर जो है भारत का, यह कोई साधारण शहर नहीं था। इस पे मनुष्य के होने के प्रमाण हमें प्रागैतिहासिक काल के दौरान से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम हड़प्पा काल जब था जिस समय, उस समय भी यहाँ पे मानव रहा करते थे और यहाँ के आसपास के इलाकों में उनकी एक बहुत बड़ी हथियार और औजार बनाने की शालाओं के भी प्रमाण हमें मिले हैं। फिर उसके बाद से जब हमारा पौराणिक इतिहास चालू होता है तो चंद्रवंशी हैहया राजवंश का नाम हम सबने सुना है और उनके सबसे प्रतापी राजा जो थे वह थे कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन महाराज। दोस्तों उनकी यह राजधानी थी और उस समय महेश्वर का नाम हुआ करता था महिष्मती। और महेश्वर में ही सहस्त्रार्जुन महाराज ने, ऐसा कहा जाता है कि रावण को बंदी बनाकर भी रखा था। तो महेश्वर का धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है और यहाँ पे भगवान शिव की उपासना भी की थी, ऐसा कहा जाता है। और माँ अहिल्या तो भगवान शिव की बड़ी भक्त थी ही, तो दोस्तों उनको महेश्वर से काफी एक जुड़ाव सा लगा होगा। दोस्तों महेश्वर के इतिहास को यदि हम थोड़ा सा और इलेबोरेट यहाँ पे करके बताऊं तो मौर्य काल हो, जनपद काल हो, क्योंकि जब अवंती जनपद यहाँ पे हुआ करता था तब उसकी उत्तरी राजधानी उज्जैनी हुआ करता था और दक्षिणी राजधानी महिष्मती हुआ करता था। तो महेश्वर जो था वो शुरू से ही एक बहुत काफी विकसित शहर रहा है। मौर्य काल और गुप्त काल में भी इसका महत्व बना रहा और फिर दोस्तों बाद में इसका थोड़ा थोड़ा महत्व कम हुआ। जब राष्ट्रकूट और परमार राज्यवंश आया तब उन्होंने मांडू को ज्यादा तरजीह दी, मांडू को ज्यादा विकसित किया था। तो मांडू जो मांडवगढ़ जिसे आज हम नाम से जानते हैं वह प्रमुख स्थल बन गया था। फिर जब मांडव में सल्तनत काल आया और फिर उसके बाद गुजरात सल्तनत, फिर मुगलों का समय आया, उस समय तक महेश्वर कुछ यहाँ पे होता रहा पर महेश्वर की उतनी वैल्यू नहीं रही। और फिर महेश्वर का वैल्यू तभी मिलती है कि जब होलकर इंदौर में कदम रखते हैं। तो दोस्तों उस समय महेश्वर में एक छोटा सा किला या फिर गढ़ी हुआ करती थी। माँ अहिल्या उसे रीइंफोर्समेंट करती है और मजबूत बनाती है और उसी के बीच में अपनी हवेली बनाती है जहां से माँ अहिल्या शासन की शुरुआत करती है। परंतु दोस्तों कोई भी राजधानी इमारतों से नहीं, वह बनती है उसके लोगों से। तो माँ अहिल्या यहाँ पे जंगलों को कटवा के खेत बनवाती है और इसके लिए वह गुजरात से भी जो किसान जो कि खेती में माहिर लोग थे उनको बुलाती है। वह आज भी महेश्वर के आसपास बसे हुए, उनको बुलाकर वो जमीन के पट्टे देती है। परंतु अब दोस्तों खेती के लिए उन लोगों को चाहिए था पैसा, तो पैसे के लिए बैंक तो थे नहीं उस समय, तो वह यहाँ पे साहूकारों जमींदारों को भी बुलाती है और वह उन लोगों को ऋण देते हैं, किसानों को, उनसे उनकी फसल खरीदते हैं और फिर इस तरह से मालवा का जो व्यापार था वह शुरू हो जाता है। परंतु दोस्तों अभी भी कुछ कमी माँ अहिल्या को लगती है। वह यहाँ पे और व्यापार को बढ़ावा देना चाहती थी, तो वह यहाँ पे साड़ियों के कारखाने की, उनके बुनाई के कारखानों की शुरुआत करती है और यहीं से महेश्वरी साड़ी की शुरुआत होती है, जो कि आज भी मध्य प्रदेश की महेश्वर की एक पहचान है। तो इस तरह से धीरे धीरे महेश्वर विकसित होता जाता है और महेश्वर अपने चरम पर पहुंच जाता है सन 1800 के समय के आसपास। और दोस्तों फिर महेश्वर का महत्व कम होना कब चालू होता है? तो दोस्तों महेश्वर का महत्व कम होता है सन 1818 के आसपास, जब आखिरी एंग्लो मराठा युद्ध होता है और मराठे अपने इस राज्य मालवा को अंग्रेजों के हाथों हार जाते हैं। और फिर अंग्रेज, क्योंकि महेश्वर जो है वो थोड़ा सा गर्म है, निमाड़ में गर्मी ज्यादा होती है, तो अंग्रेज फिर अपनी राजधानी पठार चढ़ के ऊपर मालवा पे यानी कि इंदौर में ले आते हैं और फिर इंदौर के दिन फिर से बदलने शुरू होते हैं। और इसी तरह से आज बढ़ते बढ़ते इंदौर भारत का एक सबसे तेजी से बढ़ता शहर और भारत का निश्चित तौर पे सबसे साफ शहर बन गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी रोचक जानकारियों से बड़े नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।